एसकेएस न्यूज महाशिवरात्रि स्पेशल के प्रायोजक हैं मिल्सेंट ऑटोमेटिक घरेलू आटा चक्की। शुद्धता के साथ हर सूखा अनाज, मिलेट्स और मसाले पीसें मिनटों में। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की। महाशिवरात्रि विशेष पर मैं तरुण अपने साथी कैमरामैन बबलू के साथ मौजूद हूँ मार्कंडेश्वर मंदिर। ग्वालियर का हृदय स्थल फूलबाग और फूलबाग पर है मार्कंडेश्वर मंदिर। इस मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की अपनी एक महिमा है, उस महिमा को हम बता दें, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच में है और एकमात्र घरेलू आटा चक्की जो कि फुली ऑटोमेटिक है और जिसके अंदर जो ब्लेड्स हैं वो हैं स्टेनलेस स्टील के, जो कभी घिसते नहीं। बात करते हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की। तो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर फूलबाग पर स्थित है और मार्कंड ऋषि की तपस्या का फल है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। मार्कंड ऋषि आप सभी जानते हैं अल्पायु थे। बचपन के अंदर उन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु जल्द होनी है। उन्होंने शिव जी की पूजा शुरू कर दी और फिर जब उनके जीवन का अंत आया तो ऐसे में जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो शिव जी स्वयं प्रकट हो गए, क्योंकि बालक मार्कंडेश्वर ने उस शिवलिंग की पिंडी को पकड़ लिया था और कहा था, हे महादेव बचाओ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर जन्म दिवस पर महाकाल के और भोलेनाथ के ज़रूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये कालों के काल हैं। तो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं और ईश्वर महाकाल आपको दीर्घायु करें। इसी भावना के साथ एसकेएस न्यूज़ के महाशिवरात्रि स्पेशल में मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास में जो हमने आपको बताया, ये आपको मार्कंडेश्वर पुराण में भी पढ़ने को मिलेगा। आइए चलते हैं मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, अंदर दर्शन कराते हैं आपको कालों के काल महाकाल के, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं। इस वक्त आप अंदर का एक दृश्य देखते हुए मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा है। पूरा ग्वालियर इस वक्त शिवमय है और मार्कंडेश्वर ऋषि यहाँ पर आपको चित्रगुप्त जी का भी मंदिर मिलेगा। चित्रगुप्त जी की भी मूर्ति है, यमराज की मूर्ति है, मार्कंडेश्वर ऋषि की मूर्ति है और भोले बाबा की पिंडी है, जिसमें वो साक्षात दिखेंगे अपने भक्त को बचाते हुए और यमराज पर त्रिशूल से वार करते हुए। भीड़ को चीरते हुए एसकेएस न्यूज़ की टीम पहुंचती हुई मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर पर इस वक्त आप दर्शन करते हुए मार्कंडेश्वर महादेव के, ये है पिंडी, ये जिस पर की पूजा की जाती है और अंदर है मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर। दर्शन करते हुए एसकेएस न्यूज़ पर लाइव मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के, जिसमें कि आपको भक्त मार्कंडेश ऋषि दिखाई दे रहे हैं, साथ में भोले बाबा। अगर मैं ऊपर की तरफ दिखाऊं तो भोले बाबा और साथ में ये हैं यहाँ पर यमराज। मार्कंडेश्वर ऋषि, भोलेनाथ और सीधे हाथ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे यमराज जी, जो हाथ जोड़े खड़े हैं भोलेनाथ के दरबार में, उनकी पिंडी के आगे, क्योंकि उन्हें तो आदेश था कि मार्कंडेश्वर ऋषि की आयु पूर्ण होने पर उन्हें लेकर जाना है। लेकिन क्योंकि मार्कंडेश्वर ऋषि भोलेनाथ के भक्त थे और उन्होंने बचपन से ही पूजा शुरू कर दी थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि वे अल्पायु हैं, क्योंकि उनके माता पिता चिंतित रहते थे। ऐसे में भोले बाबा की कृपा से उन्हें दीर्घायु मिली और उन्होंने मार्कंडेश्वर पुराण की रचना करी। इस वक्त आप देखते हुए श्रद्धालुओं को जो कि पूजा कर रहे हैं मार्कंडेश्वर भगवान की, मार्कंडेश्वर ऋषि, भोले बाबा, यमराज के। मेरे साथ मार्कंडेश्वर ऋषि के मंदिर पर यहाँ पर भार्गव साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत एसकेएस न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त आपको पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लाइव देखा जा रहा है। जानना चाहूँगा आज का दिन मार्कंडेश्वर पुराण क्या कहती है और ये जो मंदिर है इसकी विशेषता। आज क्या है, महाशिवरात्रि पर्व है जो अपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इसका विशेष महत्व जो है, कई लोगों का कहना है कि आज शिव का विवाह हुआ है
लेकिन मुख्य रूप से जो आज का दिन है वो शिव का आज भोले बाबा ने अपना आत्म ज्योतिर्लिंग प्रकट किया था, तो उसका पूजन होता है आज के दिन। सही ब्रह्मा विष्णु ने अपने सभी देवताओं ने शिवलिंग का पूजन किया है, तो वही पर्व अपन सब लोग मनाते हैं आज के दिन। अब ये मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडे धन ईश्वर, मार्कंडे जो है एक सेवक हैं और ईश्वर भोले बाबा को कहा जाता है। भगवान ने सदैव जो है अपने सेवकों को आगे बढ़ाया है, जैसे मल्लिकार्जुन है, सोमनाथ है, भीम शंकर हैं, उसी प्रकार मार्कंडेश्वर महादेव जी का मंदिर बोला जाता है। इसका मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पर जो मार्कंडे ऋषि जी थे वो अल्पायु थे, तो उनने भगवान के वरदान के द्वारा उनको प्रकट संतान की प्राप्ति हुई। मुकुंद ऋषि को उनके बालक हुए, उसका नाम रखा मार्कंडे। जब मार्कंडे की आयु 5 वर्ष की हुई, पिता की आज्ञा लेकर और जंगल में अपने जाके शिवलिंग का पूजन करते थे, जो पार्थिव पूजन बोला जाता है, वो वहाँ जाकर उनने पूजन किया है। उनकी आयु पूरी हुई 12 वर्ष की, यमराज उनको लेने आए हैं। तो यानी 12 वर्षीय अल्पायु में उनकी मृत्यु तय थी उनकी, और वो मृत्यु जो है टल गई कैसे? क्योंकि भगवान शिव ने कहा यमराज से कि ये बालक मैंने दिया हुआ आपको, तो जब मेरे 12 साल हो जाए जब बालक को ले जाना। भगवान शिव का एक युग बीत जाता है, जब एक दिन होता है, युग बीतता है जब एक रात होती है, तो उस हिसाब से जो 8वें चिरंजीव हैं वो मार्कंडेय जी कहे जाते हैं। जैसे अश्वत्थामा बलि आदि ऋषि हैं, हनुमान जी वगैरह, इसमें जो 7 चिरंजीव बताए जाते हैं, 8वां चिरंजीव मार्कंडेय कहे जाते हैं। जो नवरात्रि में दुर्गा पुस्तक का जो अपन पाठ करते हैं माता का, तो उसके रचयिता मार्कंडेय ऋषि हैं। अच्छा, ये जो महामंत्र है उसकी भी रचना मार्कंडेश्वर ऋषि ने करी? नहीं, उसकी रचना भृगु ऋषि ने की है। हाँ, इनने जाप किया है उसका। वो क्या जाप था? वो ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जूम हौं ओम। ये बहुत ही बड़ा मंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है ओम हौं जूम सह ओम त्र्यंबकम जजामहे। त्र्यंबकम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों मिला के त्र्यंबकम बनता है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, सुगंधिम मतलब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिस प्रकार चित्र होता है उसकी खुशबू फैलती है, उस पर हमारे शरीर में खुशबू आए। व्यक्ति जब रोगी होता है उस शरीर में दुर्गंध आना चालू हो जाती है, तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदना। उसी प्रकार जैसे उर्वारुक एक फूल बटैया होती है, जिस प्रकार में देखते हैं कचैया होती है सूख जाती लगी लगी, लेकिन उर्वारुक जो बटरी होती है वो पक्के फटती है, सूखती नहीं है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी आयु शेष है तो हमारा कष्टों से मुक्ति मिल जाए, अगर आयु शेष नहीं है तो भी कष्टों से मुक्ति मिल जाए। कोई इससे आयु बढ़ती नहीं है। जो मानव की आयु है उसमें अगर बीच में जो अवरोध आते हैं उनको समाप्त करता है ये। अच्छा, जानना चाहूँगा यहाँ पर भी मार्कंडेश्वर मंदिर के अंदर हमने सुना है कि बीमार लोग जो होते हैं अस्पताल में जो भर्ती होते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ से विशेष प्रार्थना होती है और उनके लिए जल दिया जाता है। जी, अपने क्या है कि ये मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई है यहाँ पर, तो अपन क्या है सुबह जो लोग जैसे कई असाध रोग हैं, कैंसर है, अन्य भी रोग है, अगर यहाँ से लगातार 1.25 महीने 11 दिन बाबा का सुबह जल स्नान होता है, स्नान का सुबह हम लोग सबको जल देते हैं, जल पिया जाए तो भोले बाबा की कृपा से बड़ा लाभ मिलता है। कोई कहा भी जाता है कि भाव बिना बाजार में वस्तु का नहीं मोल, और भाव से हरि मिले भाव सहित हरि बोल। अगर आपके अंदर भाव है, अब बाजार जाएंगे अब ये सामान कितने का है, भाव करना पड़ेगा पहले आपको। उस प्रकार मंदिर आए हैं तो मंदिर आपको भाव करना पड़ेगा। कि सज्जन ने पूछा, बोले भगवान सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं है, तो भगवान हर जगह व्याप्त है। बोले फिर अब मंदिर क्यों जाते हैं हम, तो मतलब ही मंदिर जाने का। उसी प्रकार जैसे हवा सर्वत्र व्याप्त होती है, लेकिन जब गाड़ी में हवा पंचर जुड़वानी हवा भरानी है तो पंचर दुकान पे जाना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करनी है तो मंदिर ही आना पड़ेगा आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। देखिए क्या है कि शिवरात्रि का जो पर्व है इसको बोलते हैं शिवरात्रि। शिव की जो रात्रि मानी जाती है, जैसे नवरात्रि होती है, तो शिव की रात्रि का पूजन का जो विधान जो है वो 4 पहर का है। पहला पहर चालू होता है जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन सायंकाल 6 बजे से। तो पहला पैर होता है 6 से 9 के मध्य में होता है, दूसरा पैर होता है 9 से 12 के मध्य में, तीसरा पैर होता है 12 से 3 के मध्य में, और चौथा पैर होता है रात को 3 से सुबह 6 के मध्य में। तो हमें शिव की पूजा कृपा पूरी प्राप्त करनी है तो पूरा प्रयास करें कि हम 4 पहर भोले बाबा की सेवा करें। ना कि आजकल कुछ सालों से बहुत चल रहा है कि रात को शिवरात्रि के एक रात पहले से ही रात को 12 बजे से पूजन चालू हो जाते हैं, और जब रात का पर्व चालू होता है उस समय सब लोग घर पर जाए फलाहार कर सोते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि
तारीख 15 जी। फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है वो शिवरात्रि का पर्व है। पर्व है और व्यक्ति को उस समय पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पूजन में किस तरीके से पूजन करना चाहिए? पूजन में देखिए वैसे तो क्या है कि आप ब्राह्मण को बुलाइए, 4 बार अभिषेक कराइए। अगर नहीं हो सकता, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको आप दूध, दही, शहद, शक्कर, घी उसे स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, आरती करें। और जी भगवान तो इसी चाहिए, भगवान को क्या चाहिए ईश्वर को, आप हमसे क्या देंगे उन्हें हम? वो तो केवल भगवान की पूजा ऐसी है कि इन पे एक लोटा जल चढ़ा दो भोले आप पे, तो उन्हें वो स्वीकार है। एक लोटा जल और धतूरे का फल, सब समस्या का हल। तो मार्कंडेश्वर मंदिर से ये हमने आपको जानकारी प्राप्त कराई। तो वह लोग जो भगवान न करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हैं, अस्पताल में हैं, और ऐसे में जैसा कि इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो सुबह बाबा का अभिषेक होता है, आइए चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो शिव पिंडी का जो अभिषेक होता है उसका जो जल है, वो जल जो है आप सेवन करिए तो भोले बाबा की कृपा से, क्योंकि ये मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु पर विजय पानी हो तो कहा जाता है कि इनका जल अगर ग्रहण करते हैं तो अल्पायु नहीं मरेंगे, अल्पायु आपका देहांत नहीं होगा और इस तरीके से आप इस दुनिया में सारे सुखों का भोग करते हुए स्वस्थ जाएंगे। SKS न्यूज़ महाशिवरात्रि स्पेशल के प्रायोजक हैं मिल्सेंट ऑटोमेटिक घरेलू आटा चक्की। शुद्धता के साथ हर सूखा अनाज, मिलेट्स और मसाले पीसें मिनटों में। ग्वालियर व्यापार मेले में छतरी नंबर 2 और 3 के बीच मिल्सेंट घरेलू आटा चक्की।